हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 नगर प्रशासन के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 संचार माध्यम के बारे में। लेकिन ये यूनिट 4 है, इसके अंदर संचार माध्यम भी है और एडवर्टाइजमेंट है। तो आज हम संचार माध्यम के बारे में पढ़ेंगे और कल हम विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि संचार माध्यम का मतलब क्या है। संचार माध्यम कम्युनिकेशंस, मतलब हम संचार का माध्यम का मतलब क्या होता है कि हम किसी दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे जुड़ते हैं। तो जैसे टेलीविज़न टीवी के द्वारा, रेडियो के साथ, इंटरनेट के द्वारा, अखबार और आदि चीज़ों से हम क्या एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं। इन सारे माध्यमों के द्वारा हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संचार का माध्यम। कि हम किसके, जैसे हम अभी क्या है, अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ आपको यूट्यूब पे ही, तो ये भी क्या एक संचार का माध्यम है। किसके थ्रू पढ़ा रही हूँ, तो फ़ोन के थ्रू पढ़ा रही हूँ, तो ये भी क्या एक संचार का माध्यम है कि मैं यहाँ बैठे, घर बैठे बैठे आपको पढ़ा रही हूँ। तो क्या है, संचार का माध्यम है। ठीक है, कि एक चीज़ से दूसरे को हम कनेक्ट कर रहे हैं, यानी फ़ोन के द्वारा मैं आपको वहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो मीडियम, अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, यानी मीडियम क्या है, एक वचन है, और मीडिया क्या हो गया, बहुवचन है। ठीक है, इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और मीडियम का अर्थ है माध्यम। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ और आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो क्या हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। और मीडियम का अर्थ क्या होता है, माध्यम। मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पे बात करना, टीवी पर शाम को समाचार सुनने की मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो, अखबार संचार माध्यम के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक, देश विदेश, जनसमूह तक है। इसलिए इन जनसंचार माध्यम से मास मीडिया कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मास मीडिया। फॉर एग्जाम्पल, आज कोरोना का प्रकोप इतना बढ़ा हुआ है कि हम जो भी चीज़ हम बाहर नहीं जा पा रहे, बाहर ना जाके हम देश विदेश की खबर हम कैसे ले सकते हैं। तो टेलीविज़न के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा, न्यूज़ से ही हमें सब कुछ पता चल जाता है कि दूसरे देश में कोरोना कितना है और हमारे देश में कोरोना कितना फैला हुआ है। तो ये क्या है, ये एक मीडियम है, एक मीडिया है, एक आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी हम वहाँ घर बैठे बैठे देश विदेशों की खबरों की जानकारी ईजिली हम ले लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं संचार माध्यम और तकनीक। संचार किस किस माध्यमों के द्वारा हमारे तक आते हैं, तो टीवी और इंटरनेट के उपयोग से। ठीक है, अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए जनसंचार माध्यम के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती ही रहती है। यानी अभी दिन प्रतिदिन जैसे हमारा देश डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे हमारे क्या है, जनसंचार का माध्यम भी क्या है, डेवलप होते जा रहा है। कंटिन्यू ये क्या है, मतलब चेंज होती जा रही है। मतलब आज कुछ और, मतलब नेक्स्ट डे कुछ और, उसमें इम्प्रूवमेंट। आज कोई और सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, कल कोई और सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ऐसे फ़ोन में भी, पहले फ़ोन में हम क्या करते थे, कॉल के लिए बात करते थे, लेकिन आज फ़ोन से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक मीडिया, एक जनसंचार माध्यम है। विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में चर्चा करते हैं। समाचार को छपे हुए माध्यम, समाचार पत्रों में हम देश विदेशों की जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे आराम से न्यूज़पेपर पढ़कर उसमें हर जगह की खबर के बारे में पता चल जाती है। ठीक है, तकनीक तथा मशीनों की बदल कर आधुनिक बनाने से संचार माध्यमों की अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग और परिवर्तन लाते हैं। यानी जो हम अखबार में जो पिक्स वगैरह लाते हैं, कलर है, ब्लैक एंड वाइट है, ये सब क्या है, एक तकनीक है। तकनीक के द्वारा ही, यानी दिन प्रतिदिन ये क्या है, बनते गया। पहले कलर होते थे, और अब क्या हुआ, जैसे जैसे हम डेवलप हुए और जैसे वैसे दिन बदलते गए, तो चेंजेस आते गए। कलर ब्लैक एंड वाइट से कलर में आ गए, और जितने पिक्स है सबकी क्लैरिटी भी बढ़ती गई है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ये कलर है और इसकी क्लैरिटी कितनी क्लीन है और बिल्कुल अच्छी साफ़ सुथरी दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में आ जाने के पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव है। यह टाइपराइटर मतलब 1940 में जैसे ही आया, तो टाइपिंग करने की स्पीड भी, और जल्दी जल्दी न्यूज़पेपर भी क्या होने लगे, प्रिंट होने लगे। तो इसके आने से बहुत ज़्यादा ही हेल्प हुई। तो धीरे धीरे क्या है, हमारी लाइफ में चेंजेस आते गए। जैसे जैसे हमारा देश विकास हुआ, वैसे वैसे इन चीज़ों का भी विकास होने लगा।
टेलीविज़न के कारण इस अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न से प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों में समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख सकते हैं। टीवी पर ही कार्टून देखते हैं। अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। मतलब टेलीविज़न के द्वारा ही हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ घर फॉर एग्जांपल दिल्ली में भी टेलीविज़न है और गांव वगैरह में भी आजकल लोग टेलीविज़न का यूज़ करते हैं, तो लोग दूसरे देशों की जानकारी भी ईजिली पा सकते हैं। और ये सैटेलाइट के द्वारा भी। तो क्या है, दिन प्रतिदिन क्या है, चेंजेस आ रहे। संचार माध्यम और धन। संचार माध्यम, जितना संचार का माध्यम अच्छा होता है उतनी क्या उसकी कमाई होती है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हम जैसे यहाँ पे इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने या संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि, इन सब से क्या एक माध्यम है पैसे कमाने का। संचार क्या है, एक माध्यम है पैसे कमाने का। तो वही है संचार माध्यम और धन। जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं और इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर ही बहुत धन व्यय होता है। कहने का मतलब कि नए नए तकनीकों को इकट्ठे करने में ही पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं और इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है और इन सब के कामों करने के लिए बहुत सारे पैसे मनी चाहिए होते हैं। अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो इसके क्या होते हैं, इसके अंदर मतलब हिस्सा होते हैं। ठीक है, वो कोई बड़े बड़े न्यूज़ चैनल खरीद लेते हैं और फिर या तो कुछ अपने पैसे उस चैनल में लगाते हैं जिससे उनके सामान का एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है। विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि, इन सब का विज्ञापन है। बहुत सारी चॉकलेट का भी होता है, सर्फ का भी होता है, आपने टीवी पे देखा होगा, हर चीज़ का एडवर्टाइजमेंट किया। लोग टीवी से ही आकर्षित होकर क्या करते हैं, चीज़ें जाके बाहर से लेकर आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या है, ये न्यूज़ रूम है। ठीक है, यहाँ पे चैनल वगैरह कुछ चल रहे हैं और यहाँ पे लोग जनसंचार के माध्यम से काम कर रहे हैं। इस समाचार चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता के आधार पर 500 रुपये से 8000 रुपये के बीच पड़ता है। यानी अगर 10 सेकंड का अगर चैनल पे अगर आप ऐड दिखा रहे हैं तो 10 सेकंड का 500 से लेकर 8000 रुपये के बीच पड़ता है। और जितनी चैनल की पॉपुलैरिटी होती है, जितना ही वो फेमस होता है, उतनी ही उसके पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी आज तक पे क्या है, आज तक पे मतलब ज़्यादा पॉपुलैरिटी, ज़्यादा फेमस हो गया, तो उस पर क्या है, अगर हम कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो उस पर हमारे क्या है, पैसे ज़्यादा लगेंगे। और जो चैनल फेमस नहीं हुआ, थोड़ा कम देंगे, कम पैसे लगते हैं। तो ऐसे चैनल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा चैनल फेमस है, उस पर एडवर्टाइजमेंट देने के अकॉर्डिंग उतने ही पैसे देने पड़ते हैं। संचार माध्यम और लोकतंत्र। कैसे संचार माध्यम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचार के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके। कहने का मतलब है कि संचार माध्यम ये मतलब कि ये चैनल, मतलब आपने देखा होगा आज तक भी चैनल कितने लोगों ने खरीद लिया हो। खरीदने के बाद अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई चैनल खरीद लेता है तो उस चैनल जो खरीदता है उसके बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं दिखाई जाती, सारी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जाती है। क्योंकि वो चैनल बिक चुका ऑलरेडी, वो खुद पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट खुद पे नहीं है, वो किसी और पे डिपेंड होने लग गया है, किसी और पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है, जो जिसने उस चैनल को ख़रीदा अगर वही बोलेगा तब वो चीज़ें दिखाई जाएगी और जिसका चैनल है उसके बारे में कभी गलत नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, अगर इसके लिए अगर ऐसा कुछ होता है और अगर वन साइडेड चीज़ें दिखाई जाती है तो फिर भी उस पर क्या होता है, लोकतंत्र में जनता आवाज़ उठा सकती है। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि जो भी जानकारी जो भी मीडिया दिखा रही है उसको बैलेंस करके दिखाए। ठीक है, बैलेंस करके दिखाए, ये नहीं कि एक तरफ ज़्यादा दिखा रही है दूसरी पार्टी को कम दिखा रही है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम
संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है और फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। मतलब संतुलित जो मतलब बैलेंस रिपोर्ट होती है जिसमें किसी भी विषय पर कोई भी चीज़ें दिखा सकते हैं, ठीक है, मतलब चर्चा की जाती है और फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या है, हमें खुद पे छोड़ दिया जाता है, हम खुद पे क्या है, स्वतंत्र है, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हमें छोड़ दिया जाता है, ठीक है, किसी भी चर्चा वगैरह पे। और जैसे आपने आज तक पे दंगल देखा होगा, शाम के 5 बजे करीब आता है, तो उसमें क्या लोग अपनी मन की बात करता है, ठीक है, उस पर कोई किसी पे दबाव नहीं है, स्वतंत्र है, किसी पे डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है और ये भी निर्भर करता है कि अगर वो चैनल बिका हुआ नहीं है, वो स्वतंत्र है। अगर वो किसी के अंडर चला गया, यानी कोई बड़ा बिजनेसमैन ने उस चैनल को खरीद लिया, तो उस बिजनेसमैन के कहने पर ही वो चीज़ें दिखाई जाएगी। अगर वो कहता है कि ये चीज़ नहीं मत दिखाओ, तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो उस बिजनेसमैन के ऊपर क्या है, डिपेंडेड हो गए, क्योंकि वो ऑलरेडी खरीद चुका है उस चैनल को। तो इस सबसे पहला है कि चैनल को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से पब्लिक को दिखाए, जो भी रियलिटी हो रही है वो उस चीज़ों को दिखाए, ठीक है, ना कि किसी के कहने पर दिखाया जाए। स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य है कि उनके दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे, समाचार के विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे और उसमें क्या सम्मिलित किया जाना क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ होनी चाहिए, मतलब एक विश्वसनीय, विश्वास लायक होनी चाहिए, एक बिलीव कि हाँ इसमें जो भी चीज़ें दिखा रहे हैं वो विश्वास लायक होने चाहिए, ठीक है, तटस्थ होनी चाहिए, डिपेंड नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सरकार का उन पर नियंत्रण, जब सरकार समाचार के किसी अंश या फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी भी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो भी सरकार क्या करती है, किसी चीज़ को आपातकालीन के दौरान अगर वो रोक देती है कि ये चीज़ नहीं दिखाया जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, हम सेंसरशिप कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ कि जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित, किसी लोगों तक पहुंचने से प्रतिबंधित रोक लगाने वाले को क्या कहते हैं, हम सेंसरशिप, कि मीडिया को ये नहीं दिखाना है, उसी को हम इमरजेंसी लगा दी जाती है, ठीक है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 1977 तक आपातकाल का था। यानी 1975 इंदिरा गांधी के समय में सरकार ने क्या है, सेंसरशिप लगाया था, आपातकालीन घोषित किया था, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंसरशिप। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे कि मसौदा तय किया जाना, एजेंडा कैसे तय किया जाता है, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। यानी कहने का मतलब कि एजेंडा मतलब मीडिया ही तय करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब कोई भी एजेंडा तय कर दे और हमारे जीवन में मतलब उस ऐसा एजेंडा तय करते हैं कि मतलब कि हमारे इंसान की रियल लाइफ, उनके विचारों पे मतलब वो कैसा इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, उनमें उनकी क्या भूमिका होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एजेंडा कहते हैं या मसौदा कहते हैं। मसौदा तय करने का जैसे कुछ उदाहरण दिया हुआ है। संचार माध्यमों ने कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की और इशारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा में होने वाले की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला
पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। और उन्होंने सरकार के दबाव बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि कोई चीज़ बार बार दिखाते हैं ये मीडिया कि हाँ ये नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये मतलब कोको कोला का वैसे टॉयलेट क्लीनर भी कहते हैं। और मतलब और तो इसलिए क्या मीडिया क्या करती है कि उसको बार बार चीज़ों को दिखाती है कि इसमें ये चीज़ें हैं, इसको एक एजेंडा तय कर देती है कि कोको कोला हमारे पीना हमारे लिए हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसमें कीटनाशक क्या स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने के, और हमारा आकर्षित वही टॉयलेट क्लीनर के बारे में ही कह रहे हैं। ठीक है, कि कोका कोला का टॉयलेट क्लीनर कहा जाता है। नेक्स्ट, पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी मतलब ऐसे चीज़ों को दिखाते हैं बार बार जिसको हमारे लिए सही नहीं है, और ऐसे चीज़ों को दिखाते हैं जो हमारे ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। जैसे कि पीने का पानी हमारे देश का एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हज़ारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पानी पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब क्या है कि जैसे कोको कोला पे उन्होंने ये ऐड बनाने के लिए उन्होंने उनको मीडिया को बहुत सारे पैसे दिए, जिससे वो बार बार उसी चीज़ को दिखा रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर ये इंसानों की ज़िंदगी पर बहुत हानिकारक हो सकती है, उनकी मतलब कि एक जहर का काम करेगी। तो ये नहीं दिखाना चाहिए, मतलब कि कोको कोला इतनी सही नहीं है। और पीने का पानी जो ज़रूरी है हमारे देश में, और कहीं कहीं तो पीने का पानी नहीं है, उन सब चीज़ों को दिखाती नहीं है गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों को मीडिया दिखाती नहीं है। जैसे पीने का पानी का मैंने बताया कि इतनी समस्या होने के बाद भी पीने के पानी के ऊपर कभी नहीं दिखाती कि यहाँ पानी की दिक्कत हो रही है, यहाँ पे ऐसे पानी चाहिए, इन सब चीज़ों पे नहीं दिखाती ज़्यादातर, और ना ही कोई चर्चा करती है, बहुत कम ही चर्चा करती है। वस्त्रों का नया रूपाकार देने वाले डिज़ाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों को समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों की मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा कर दिया गया और किसी ने इस पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। कहने का मतलब कि मीडिया ने इतना फोकस कर दिया इस फैशन वीक में कि हाँ ये वाले ड्रेस सही है, ये चीज़ें सही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया कि झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों को कैसे घर उनका गिरा दिया गया और कैसे वहाँ के लोग रहे। इन सब चीज़ों को बहुत कम दिखाया गया। तो मीडिया को जो चीज़ें जहाँ पैसे ज़्यादा मिलती है, जहाँ धन मिलता है, और एक वो एजेंडा पहले ही फिक्स कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ दिखानी चाहिए ताकि हमारे चैनल भी ज़्यादा पॉपुलर फेमस हो सके और लोगों को आकर्षित करें। तो पहले से एक एजेंडा तय करते हैं। स्थानीय संचार माध्यम यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है। इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं और कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो छोटे छोटे जो होते हैं ना रुचि, मतलब कि इसी चीज़ में लेते हैं, जैसे कि किसान वगैरह हो गए, वो क्या है रेडियो में ज़्यादा फोकस करते हैं। रेडियो से मतलब रेडियो को, जैसे कि यहाँ पे रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं। यानी रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें किसान ईज़िली उसको सुन सकते हैं और ईज़िली ख़रीद सकते हैं, और रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो हम कहीं किसी भी जगह ले जा सकते हैं, हाँ कहीं भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो किसानों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है? रेडियो। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि रियल लाइफ में, जैसे स्लम एरिया में झुग्गी झोपड़ियों के सीन डॉक्यूमेंट्री, यानी छोटे छोटे चीज़ें दिखाते हैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके, और उसी को हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्री फिल्म। जैसे फॉर एग्जांपल झुग्गी में गए हैं, मतलब पानी का जो भी है नाला वगैरह, इन सब की चीज़ें दिखाते हैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके, तो उसी को क्या कहते हैं? हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं। दूसरा उदाहरण है खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्रिका है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले
जिले को 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषय, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार में संबंधित रिपोर्ट होती है। मतलब ये एक लहरिया नामक एक समाचार पत्र है। इसमें 8 दलित महिलाएं क्या करती है, इन पत्र को निकालती है और ये बुंदेली लैंग्वेज में लिखी होती है, ठीक है। और इसमें स्त्रियों के बारे में और संबंधित और मतलब दलितों से संबंधित और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित सारे न्यूज़ लिखे जाते हैं। और इस न्यूज़पेपर का नाम है लहरिया नामक, ठीक है, खबर लहरिया। नेक्स्ट आते हैं प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि समाचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। मतलब समाचार माध्यम एक बहुत अच्छा माध्यम है, संचार माध्यम कि इसमें प्रजातंत्र, जैसे यहाँ दिया है, प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन के संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब आज की दुनिया में नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या हो गया, संचार का माध्यम। जैसे मैगजीन के द्वारा, टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, रेडियो के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे आपको क्या कर रही हूँ, क्लासेस दे रही हूँ यानी, और आप क्या है, यहाँ से आप घर बैठे बैठे आराम से इजीली पढ़ ले रहे हैं, कि भी क्या है, संचार का माध्यम है, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो संचार माध्यम की किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है और इसे सेंसरशिप कहा जाता है। यानी कोई संचार का माध्यम किसी भी घटना की खबर, वो सेंसरशिप ऐसे आती है कि अगर सरकार ने मना कर दिया कि ये चीज़ नहीं छपेगी तो नहीं, तो इमरजेंसी आपातकालीन लगा दिया जाता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, हम सेंसरशिप कहा जाता है। एंड थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे विज्ञापन, ठीक है। और ये चैप्टर आपको पता ही है किसके अंडर आते हैं, तो मास मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट वाला यूनिट वाला चैप्टर है, ठीक है। इनमें से जितने मैंने मार्क किया हुआ है वही आप कर लो, और अपनी एनसीईआरटी के बुक में एक बार मार्क करके आप रीड आउट कर लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बोल दीजिएगा, मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।